शंकर है। ठीक है दादी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी जय। श्री राम और राम गाथा में किसी न किसी रूप में उपस्थित राम के नन्हे भक्त महावीर हनुमान जी को, उच्च आसन में विराजित पूज्य निर्णायक गुरुजनों को, मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी को और भगवत कथा रसिक संतरोता समाज को श्री साईं मानव परिवार गांधी नगर अंडा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से सादर शीश नमन। श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड मेले कथा प्रसंग का शीर्षक है श्री राम और जटायु जी के बीच संवाद। कहा जाता है 18 पुराणों का दो बात है। अष्टादश पुराणे तो व्यासस्य वचन स्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय कर्तव्यम। पुण्य परोपकार करने से पुण्य मिलता है और पाप करने से जो है जीव को दुर्गति प्राप्त होती है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से पाप मिलता है। तो रामचरित मानस के ऐसे दो पाप, एक तरफ जटायु जो भारतीय नारी आर्य नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। दूसरे तरफ लंकापति रावण जो भारतीय नारी गांधी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा सीता जी का अपहरण करते हैं। जहाँ रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के दानवता का परिचय देते हैं, मानव होकर के दानव का चरित्र करते हैं, और दूसरे तरफ पक्षी होकर के भी इस तरह जटायु ने मानवता को खूब करके भरा है। सीता जी को रावण हर कर ले जाता है और इस तरह जटायु सीता जी के आत्मवाणी को सुनते हैं कि रघुकुल तिलक नारी कहलाती। रावण से टक्कर लेता है, सीता जी को परेशानी का प्रयास करता है लेकिन बचा नहीं सकता। रावण के कृपाण से पंच काट किए जाते हैं और खून के लथपथ अवस्था में ये तरह के जटायु पड़े हैं। और उसके पश्चात भगवान सीता अन्वेषण करते हुए आते हैं और आने के बाद इस तरह जटायु की पीड़ा को दूर कर देते हैं। इस तरह जटायु और राम के बीच क्या चर्चा होती है, राम जटायु के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, यही आज का पावन प्रसंग है। इस प्रसंग में भारती के वादन करते जय श्री राम।
लखन सिया रामचंद्र शंकर है। दानी हो दानी तेरी नाती, दानी हो दानी जयति वीणा वादी
संगीत पर दे मुअल मानस वासी तुम त्रिशूल विनाश देवी मंगल सुहास परसने सरस्वती ज्ञान दायिनी कमलहास लखन सिया राम चंद्रशेखर श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रनकर कछ राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई जो मैं रामत कुल सहित दशानन आई। वानस्पति सज्जन वृंद, आइए अरण्य कांड की कथा प्रसंग श्री राम और गिद्धराज जटायु के बीच की संवाद है। जटायु को भगवान गति देने वाले हैं। उसी समय जटायु को एक संदेश देना चाहते हैं भगवान राम। एक प्रस्तुत दोहा जो है
राम जी के द्वारा कहा गया है। जटायु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐ तात। तात माने आदर सूचक शब्द है। तात माने पिता भी होता है और बड़ों को भी तात कह करके सम्मान दिया जाता है। तो भगवान राम ने तात कहा, ये तात, सीता हरण की जो दुर्घटना घटी है वन में रावण के द्वारा, इस सीता हरण की घटना को, समाचार को पिताजी के पास, दशरथ जी के पास जाकर के मत कहना। तो कहेगा कौन? मालूम कैसे होगा दशरथ जी को? तो राम जी कहते हैं, यदि मैं वास्तव में राम हूं तो कुल सहित मोह के प्रतीक रावण दशानन जो जाकर के स्वयं एक सीता हरण की बात मेरे पिता दशरथ जी से कहेगा। ये दोहा का सरलार्थ है, साधारण भाव है। आइए कुछ गंभीर भाव को आपके बीच रखने का प्रयास करूं। इस संवाद जटायु और राम के बीच है। तो राम जी कौन है, परिचय भी तो जान लो। तात्विक दृष्टि से राम अखिल भुवनपति है, जगत के पिता है, जगत नियंता है, जगत के संचालक है, जगत के पालनहार है। परंतु वही श्री राम अनेक रूप धारण करके संसार में के रंगमंच पर आते हैं और मनुष्य बन करके, कभी मछली बन करके, कभी कच्छप बन करके लीला करते हैं। तो प्रस्तुत अवतार जो है महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार होता है, मनुष्य के रूप में अवतार होता है और मनुष्य का चरित्र करते हुए आगे वन में बढ़ते हैं और राम राज्य की स्थापना की दिशा में बढ़ते हैं। तो भगवान होते हुए भी मनुष्य लीला करने जा रहे हैं। और अध्यात्म की दृष्टि से जो देखा जाए तो भगवान जो है अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है। और जटायु जी कौन है? जटायु जी सामान्य रूप में देखा जाए तो आकाश मार्ग पर उड़ने वाला एक निकृष्ट पक्षी है, जिनको गीध कहते हैं। मान खाना जिनका स्वभाव है, लेकिन रामचरितमानस के और राम जी के पिता दशरथ जी के मितान हैं, कुल पिताजी हैं। कौन? गिद्धराज जटायु। तो भगवान राम सीता को अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। गिद्धराज क्या कर रहे हैं? आगे परा गीतपति देखा, सुमिरत राम जरन जिन देखा। जटायु की समस्त पीड़ाएं दूर करते हैं, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। उसके पश्चात गिद्धराज जटायु प्राण रखे हुए थे, इसलिए कि सीता जी की खबर मैं भगवान को जब तक नहीं दे दूं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। तो सीता जी की खबर बताते हैं, नाथ दशानन यह गति किन्नी तेहि खल जनक सुता हरिमन्नी। ऐ नाथ, दशानन ने मेरी ये दुर्दशा किया, पंख को काटा है, जिसे मैं खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हूं। और वही खल है जो जनक नंदिनी सीता जी को हरण करके ले गया। सीता हरण की खबर जटायु के माध्यम से प्राप्त होता है। और किधर ले गया? लय दक्षिण दिशि गए गोसाई, विलपति अति को रे की नाई। प्रभु, और कहते हैं कि आपके दर्शन खातिर मैं अपना प्राण रखा हुआ था। तो सीता जी की खबर भी बता दिया, आपका दर्शन भी हो गया। दर्श लागे प्रभु राखे प्राणा, चलन कहता कृपा निदाना। राम जी बोले कि क्यों चलना चाहते हो? मुझे पिता, मैं पुत्र हूं और पितृ सेवा का अवसर मुझे प्रदान करें। राम कहा तनु राखों ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। जटायु कहते हैं, जिसके नाम के स्मरण से जीव मुक्त हो जाता है, वही आज मेरे नेत्रों के आगे खड़े हुए हैं। तो किस कारण से मैं देह को रखूं? अर्थात देहाभिमान से जो है जटायु ऊपर उठ चुके हैं और कहते हैं कि मेरी इस मृत्यु के समान यदि कोई मृत्यु भविष्य में होगा संभव नहीं है। ये मेरा मृत्यु जो है बड़ा स्मरणीय होगा, अर्थात मृत्यु का ही वर्ण करना चाहता है।
जटायु का कर्म महान है। परहित बस जिनके मन माही, जिनका कछु दुर्लभ कछु नाई, भगवान राम कहते हैं। जो औरों को जीता है, जो औरों को मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिस तरह जटायु का चरित्र परहित सरिस धर्म नहीं भाई का चरित्र है और परोपकार के लिए जीना मरना उनका लक्ष्य था, और सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है अर्पण कर देते हैं। तनु तजितात जाहु मम धामा, भगवान उनको अपना धाम देना चाहते हैं। देहु काहु तुम पूर्ण कामा, तुम तो पूर्ण काम हो, मैं क्या दूं। ठीक उसी समय एक संदेशा देना चाहते हैं कि सीता हरण की बात पिता से मत कहना। सीता जी, सीता हरण क्या है, सीता कौन है? ज्ञानियों ने कहा सीता शांति है, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजित। भक्ति की दृष्टि से सीता भक्ति है। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत वर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और कर्म की दृष्टि से सीता जी जो है शक्ति है। आज शक्ति की जग उपजाया सो अवतरे मोर यह माया। पुराणों की भाषा में लक्ष्मी स्वरूपा है। और रामचरितमानस में सीता जी का परिचय दिया जाता है बालकांड में वंदना प्रसंग में। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपति कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। इस रूप में परिचय देते हैं। सीता जी की शक्ति के संदर्भ में सीता जो है वो जन्मदात्री है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश आरणी, सर्वश्रेयस्करी सीता न तो अहम राम वल्लभाम। और इसी को किसी कवि ने कहा है, नारी तीनों गुणों के द्वारा जो है उत्पत्ति पालन प्रलय करती है। रजोगुणी बल सृष्टि करती, रचती ये संसार हो तुम। सत्व रूप में पालन करती, अन्नपूर्णा साकार हो तुम। तमो गुणों हो प्रलय करती, शक्ति के अवतार हो तुम। राम कृष्ण गौतम की जननी, धरती के श्रृंगार हो तुम। अर्थात तात्विक दृष्टि से जगत की माता है, लेकिन वही व्यवहार की भूमि पर, लीला की भूमि पर जिस प्रकार राम दशरथ पुत्र बन करके अवतार लेकर के लीला करते हैं, वैसी वो जनक की पुत्री के नाम से जाना जाता है, जनक सुता के नाम से जाना जाता है। और इस संसार में राम के साथ मिल करके लीला का संवरण करती है। ये है सीता। सीता जो जनक जी हल चलाए स्वर्ण का हल, और उसी के नोक से जो है धरती से जो है प्रकट हुई है, भूमिजा है, और शीत से प्रकट हुई है, इसलिए उनका नाम सीता है। तो भगवान राम प्रार्थना करते हैं सीता हरण। सीता का हरण का मतलब भक्ति का हरण, शक्ति का हरण, शांति का हरण, मातृ स्वरूप सीता जी का हरण। जब हमारे जीवन की इनका हरण हो जाए तो जीवन में हमारा कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण तो तभी होगा जब हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति, शांति होगी, माता की आशीर्वाद मिलेगा, तभी जो है हमारे जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो सकता है। सीता भक्ति की दृष्टि से जो है सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। सी हरण आज समाज में देखते हैं, सीता हरण की घटना केवल त्रेता युग का इतिहास नहीं, आज हर युग में, कलयुग में विशेषकर कई लोगों के द्वारा कई युवतियों का हरण किया जा रहा है। आप आए दिन घटना दुर्घटना देखते हैं, और यही तो सीता हरण है। किसी कन्या का अपहरण कोई युवक कर लेता है, यही तो कन्या माने सीता, और युवक माने रावण का प्रतीक। रावण ही हरण करता है। रावण जो हमारे जीवन का मोह है, रावण आध्यात्मिक मोह, मोह दस मौली तत्प्रांतां का पाका रिजित काम विश्राम है। तो सीता हरण कहा जाता है, तुलसी तुम्हारे देश में अब श्री राम नहीं है, लंका तो जगह जगह है, अवध धाम नहीं है। और सीता हरण तो रोज होता है इस धरती पर, और ऐसे सीता हरण करने वाले के लिए जटायु जैसी वीरता की जरूरत है, जटायु जैसे स्वदेश प्रेमी की जरूरत है। जैसे हमारी भारतीय नारी हमारी भारत माता की रक्षा के लिए हमारे देश के कई शहीद कुर्बान हुए, बलिदान हुए, इसे हम स्वदेश प्रेमी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आर्य नारी सीता की रक्षा के लिए एक पक्षी होकर के भी गिद्धराज जटायु ने अपने बलिदान कर दिया। इसलिए उसके महान कर्म को हम भगवान भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। कर्म ही पूजा है। कहा जाता है रामायण में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तुलसी ने बरभागी कहकर दिया जटायु का यह ज्ञान।
तो सी हरण जनी, तात जनी, तात शब्द के द्वारा आदर देना मैं संकेत किया था। और विभीषण जी भी रावण को तात चरण कही मांगे हो, राघव मोर दुलार, सीता देहु राम कही, अहित न हो तो तुम्हार। तो विभीषण भी अपने ज्येष्ठ भ्राता को तात कह करके जो संबोधन देते हैं, सम्मान देते हैं। आज भगवान राम अपने कुल पिता को तात कह करके सम्मान दे रहे हैं। सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाए। मेरे पिताजी, पिताजी अर्थात दशरथ से मत कहना। पिताजी कहाँ है? पिताजी जो है देह त्याग करने के बाद राम के वियोग में वो स्वर्ग लोक में गए, स्वर्ग में उनका स्थान है। तो कहने का मतलब रावण जब मरेगा वो भी स्वर्ग जाएगा, दशरथ जहाँ है वहां जाएगा, दोनों में मिलन होगा। और राम यदि प्रार्थना नहीं करेगा सीताहरण की बात मत कहना, तो हो सकता है रावण सीताहरण की बात दशरथ से कहेगा। और जब सीताहरण की बात दशरथ से कहेगा तो अपने पुत्र वधू की हरण की बात सुनकर कौन से ससुर है जो व्याकुल नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। राम जी चाहते हैं इस घटना को रावण यानी इस घटना को गीतराज जटायु ना बताए, गीतराज जटायु ना बताए। गीतराज जटायु भी वही गाते हैं, मत ना बताए। और गीतावली रामायण में कहा जाता है, राम जी प्रार्थना करते हैं, सुनियो तात आज संदेशो। राम जी कह रहे हैं गीतावली रामायण में, सुनियो तात आज संदेशो, सी हरण जन कहूं पिता थे। क्यों? होई है तात अंदेशो, अर्थात दशरथ पीड़ित होगा, दुखित होगा। तो कौन बताएगा? तो कहते रावरे पुण्य प्रताप अनलमह, अलप दिनन रिपुतई। पिता के पुण्य प्रताप से कुछ समय के बाद शत्रु जो रावण है अल्प दिन में दिनन रिपुतई हैं। और तुलसीदास सुर सभा दशानन समाचार सब कहिए, समाचार दशानन स्वयं जाकर के कहेगा। अर्थात जहाँ दशरथ गए हैं वहां जटायु भी जाएंगे और वहीं पर रावण भी जाएंगे। तो जटायु से समाचार कहने की बात नहीं कहते हैं, रावण स्वयं जाकर के समाचार कहेंगे। सी हरण तात जनी, कहो पिता सन जाई। आइए एक भजन के माध्यम से पुनः भाव देने का प्रयास करें। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। पतित पावन मैं है, पतित पावन सुनी मैं है, पतित पावन सुनी पतित पावन सुनी मैं है।
बैठनी हरि पति पावन सुने लखन सिया दृश्यम सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाए, जो मैं रामत कुल सहित कहीं दसानन आई। अर्थात जटायु जी से रोकते हैं कि आप सीता हरण की बात मत बताना, ये बात तो दशानन रावण बताएगा। तो नीचे पंक्ति में लिखी जो मैं रामत, यदि मैं राम हूं तो राम का भाव क्या है? रमन्ते सर्वभूतेषु सुरामा, जो सर्वभूतों में रमन करता है, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये ज्ञान की दृष्टि है। या दूसरा भाव, योगी जन जिनमें रमन करते हैं वो राम है। तो जो मैं राम, ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान अखंड सीतावत और भक्ति की दृष्टि से नर चरित्र करते हुए और कई प्रकार की लीला का स्मरण करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं और लोक शिक्षा प्रदान करते हैं। जो मैं राम, अर्थात राम सत्य प्रतिज्ञ है। राम जो प्रतिज्ञा करते हैं उनको अवश्य पूर्ण करते हैं। जो मैं राम से माने सत्य प्रतिज्ञ। विभीषण भी, सीता मैया भी कहती है सत्य संध प्रभु बधिकर यही आनहु चर्म कहत वैदी। आप तो सत्य संध हैं, मृग को मार करके उनका चमड़ा ला दीजिए। विभीषण जी भी कहते हैं राम कैसे हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु, जो संकल्प करते हैं उनको पूरा करते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि सोर। रामचरित मानस के कुछ प्रसंग में देखें, राम ने कहाँ प्रतिज्ञा किया और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। तो आपको देखते हैं राम सुग्रीव मैत्री प्रसंग में, सुग्रीव भगवान का सखा है, सुग्रीव भगवान की शरणागत है और सुग्रीव की रक्षा के लिए जब सुग्रीव की दीन दशा बाली के कारण दुर्दशा देखा
सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दो भुजाऊ साला। सुग्रीव की दुख देख करके उनकी दोनों भुजा फड़कने लगा, और दोनों भुजा फड़कने लगा तो बालीवत की प्रतिज्ञा कर देते हैं, सुनो सुग्रीव मैं मारियो, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। बालीवत की प्रतिज्ञा करते हैं। किसी व्यक्ति को मारना राम का लक्ष्य नहीं है। जो अन्यायी हैं, जो कुकर्मी हैं, उन्हीं की वध की प्रतिज्ञा करते हैं और सुग्रीव को प्रताड़ित करते हैं। राजपाट की स्त्री का हरण कर लेते हैं और अपने मित्र धर्म की रक्षा के लिए बालीवत की प्रतिज्ञा करते हैं। केवल प्रतिज्ञा ही नहीं करते बल्कि बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राज सौंपते हैं। तो जो मैं राम के माने राम प्रतिज्ञा करते हैं वो अवश्य पूर्ण करते हैं, ये राम का कार्य है। दूसरी प्रतिज्ञा रामचरितमानस में इसी अरण्य कांड में भगवान सीता को खोजते हुए जा रहे थे तो ऋषि मुनि लोग मिले, एक हड्डियों का पहाड़ दिखा और हड्डियों के पहाड़ देख करके भगवान ने मुनियों से पूछा, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि न लागी अति दाया। तो मुनियों ने बताया राक्षसों ने मुनियों को खाकर उन हड्डियों को पहाड़ बना करके रख दिया है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, करुणा सिंधु नयन जल जाए। और तुरंत निशाचर वध की प्रतिज्ञा करते, निश्चर हीन करो मैं, भुज उठाए पन किन्न, सकल मुनिन के आश्रमण जाए जाए सुध दिन। प्रतिज्ञा ही नहीं करते, जितने भी निशाचर मार्ग में मिलते हैं सबका किसी न किसी रूप में वध करते हैं। कुंभकर्ण का वध करते हैं, मेघनाथ का वध करवाते हैं, मोह के प्रतीक रावण का वध करते, रावण मरण मनुष्य कर आचा, प्रभु किसी वचन किन्न क्या साचा। क्योंकि रावण अधर्मी है, अन्याय की पथ पर चलते हैं। जो मैं राम यदि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, राम हूँ, तो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। और कुल सहित ये समाचार दशानन जो है कुल सहित जाकर के, दशानन जिनके 10 मुख हैं, जिनको दशकंधर कहा जाता है, 10 मुख जिसमें षड्विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, और 4 राजाओं के गुण है, साम दाम धन भेद, तो मिला करके 10 होता है। या दशानन का अर्थ जो इसकी 10 मुख जो है भोग में लगा हुआ हो वो दशानन है, दशकंधर है। और जिसका 10 मुख जो योग में लगा है वो दशरथ है। तो हमें दशानन नहीं बनना है, दशरथ बनना है। तो जो मैं राम कुल सहित कहे दशानन आए, और दशानन कह करके भगवान राम दशानन का आदर करते हैं। दशानन आदर सूचक 10 मुख वाले राम अर्थात उनके सम्मान देते हैं। यही बात की तरह जटायु ने, हालांकि रावण ने जटायु के पाप काट दी, लहूलुहान हो गया, लेकिन जब समाचार बताया ना सीता की, तो नाथ दशानन यह गति किन्ही तेहि खल जनक सुख। अपनी समाचार बताया ना, दशानन ने ये गति किया, तो दशानन का आदर दिया। और जब सीता हरण की बात बताते, तेहि खल जनक सुता हर, सीता का हरण किया इसलिए वो फल है। तो आज की कथा प्रसंग से यही सीख लेना है कि गिद्धराज जटायु का कर्म महान है, और इसलिए गिद्धराज जो सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गए हरिधाम, तेगी क्रिया यथोतिका निधिकर किन्ही राम। जो सौभाग्य दशरथ प्राप्त नहीं कर सका वो सौभाग्य गिद्धराज जटायु प्राप्त किया। और कहते हैं गिद्ध अधम खगामी भोगी, गति दिन्ही जो याचत योगी, सुनाओ माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। इसलिए हरि के चरणों में अनुराग होना चाहिए। यही भावनाओं के साथ परोपकार के लिए जिए, परोपकार के लिए मरे, परहित सरित धर्म नहीं भाई, कर्म हमारा कर्म महान हो। इन्हीं भावों के साथ अंतिम भजन परोसते हैं, फिर विदा लेंगे। जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर Thank you.
समान मैंने करिया बीमार काया माटी समान मैंने करिया बीमार के पिता पति के सखीरा बसुआ तेरे वाले के पिता पति के सखीरा घर बसुआ तेरे वाले के पिता पति के सखीरा बसुआ तेरे वाले के पिता राम के नाम मैंने करिया बीमार ले राम के नाम मैंने करिया बीमार रुक जा हाथ मिला था हाथ तोड़ से लंकापुरी के वो रावण करी से ये बात मन कर लवरा की लंकापुरी के वो रावण लंकापुरी के वो रावण करी से ये बात मन कर लवरा की लगन श्री राम कृष्ण बोलो राजा रामचंद्र की। दोनों हाथ साथ में निकाल के हाथ